तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी लद्दाख ट्रिप का 5वां दिन है, इनफैक्ट छठा दिन है। 5 नाइट हम ऑलरेडी लद्दाख रीजन में स्पेंड कर चुके हैं, 1 इंक्लूडिंग जिस्पा। तो आज जो हमारी शुरुआत हो रही है वो देखो कहाँ से हो रही है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। कितनी नीली है यार ये झील। और हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे कोई नहीं था, हम गाड़ी बिल्कुल झील पे ले आए। ये देखो हमारी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है। और लेक का कलर देखो यार, ब्लू विद ब्राउन, वाटर कॉम्बिनेशन। ऐसा लग रहा है कोई हम पेंटिंग देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी सुंदर। एक्चुअली हमने पेंगोंग के आसपास नाइट स्टे का इसीलिए प्लान किया था कि हम शाम का व्यू और सुबह का व्यू दोनों एंजॉय कर सके। शाम का व्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया था, अभी ये सुबह का व्यू है। बाय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब इतनी सुंदर दिखने में लगेगी ये झील, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं वीडियो में फ़ोटोज़ में ही देखा था, बट अभी तो इट्स नेक्स्ट लेवल। अभी हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे झील पे, थोड़ा सा पीसफुल टाइम स्पेंड करेंगे इधर, एंड देन फिर यहाँ से हम चुशूल जाएंगे। चुशूल हालने जाना है वैसे में, तो वाया चुशूल ही जाएंगे। और थोड़ा और सराउंडिंग दिखा देता हूँ आपको राइट साइड की ना। इधर देखो अभी भी स्नो है कितनी इन माउंटेन्स पे। तो आसमान ही बहुत नीला है यहाँ पे। और यार ये जो कलर है ना, बाप रे बाप, कोई मुकाबला नहीं है। मतलब दिस इज़ लाइक somebody has drawn something on a piece of paper with very very vibrant colors. तो अब थोड़ी देर हम बैठते हैं और आपको आगे की वीडियो दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम पेंगोंग लेक पे। बहुत सारी हमने फ़ोटोज़ खींची हैं। अब बस यहाँ से हम निकलने वाले हैं और एक कुछ लास्ट शॉट्स हम लेने वाले हैं। तो मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ हमने कैसे किया हुआ है, कैसे हम फ़ोटो लेने वाले हैं। तो ये देखो आप, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ हमने चेयर लगा दी है। तो यहाँ पे कहीं हम ट्राइपॉड लगाएंगे और फिर फ़ोटो लेंगे। पूरे बैकड्रॉप में हमारी गाड़ी भी आएगी और पेंगोंग लेक भी आएगी और पीछे का बैकग्राउंड भी आएगा। तो ऐसा हम कुछ सेटअप करने वाले हैं। और अब बस उस फ़ोटो शूट के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। अभी जो हमारा जो प्लान है, नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा चुशूल होगा। वहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट ब्रेक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होम स्टे था बहुत ही वाहियात था। तो ठीक है दोस्तों, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। मिलते हैं आपसे चुशूल में। अगर कुछ बीच में कुछ हुआ, अच्छा व्यू हुआ, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आगे ही पहुँचे हैं वहाँ से, स्पांग से और मान विलेज आया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, वहाँ से लेक इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझसे रुका नहीं गया। बहुत ही अमेजिंग व्यू था और इतना सुंदर कलर आ रहा था, मुझे लगा बस वो आपको दिखाना चाहिए। ये देखो आप, एकदम नीला पानी, कितना नीला है। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा नीला है इतना तो स्काई भी नीला नहीं है। ओह गॉड, दिस इज़ फैंटास्टिक। तो दोस्तों हम बस थोड़ा ही आगे चले थे
और फिर से एक इतना सुंदर व्यू पॉइंट आया कि हमसे फिर से रुका नहीं गया। ये पेंगोंग लेक है ही इतनी सुंदर कि थोड़ा दूर आगे चलते हैं फिर एक नया व्यू, थोड़ा दूर और आगे चलते हैं फिर एक नया व्यू आ जाता है। तो पहले आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। कलर कहाँ से यार, ये इतना सुंदर कलर आ रहा है। सामने वाइट माउंटेन्स भी हैं, इधर भी वाइट माउंटेन्स हैं, उधर भी वाइट माउंटेन्स, और पूरी नीली है ये लेक, पूरी की पूरी एकदम ब्लू। पता नहीं इतना कलर कैसे आ रहा है। और यहाँ पे इस तरह कुछ बैठने की चीज़ें भी रखी हुई हैं। 3 इडियट्स वाला स्कूटर भी है, आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करा सकते हो। हमने तो नहीं कराई, हमें तो कोई इतना शौक नहीं है, बट लोग कराते हैं। आई थिंक 50 रुपीज़ का फ़ोटो है। तो बस हम यहाँ चल रहे हैं। तो आपसे मोस्ट वाली मुलाकात चुशुल में ही होगी। तो दोस्तों अभी चुशुल पहुँचने वाले हैं, जस्ट पहुँच ही गए हैं, ऑलमोस्ट 1-8 किलोमीटर होगा। तो एक इतना सुंदर व्यू पॉइंट था जहाँ पे माउंटेन्स का कलर ऐसे चेंज हुआ एकदम से ड्रास्टिकली कि हमें लगा कि यार एक छोटी सी बाइट आपको दे देते हैं। तो ये देखो, अभी तक हम कैसे माउंटेन्स चल के आ रहे थे, ऐसे माउंटेन्स पे, ठीक है। और अब एकदम से देखो फिर ये सामने का कलर पूरा चेंज हो गया, पूरा डार्क ब्राउन कलर है। एंड ये बीच में आप देखोगे तो काफ़ी सारी ग्रीनरी है। वो सामने चुशुल है, अगर आपको दिख रहा है तो। ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा है। काफ़ी चौड़ी वैली है ये, कोई रिवर है क्या है आई डोंट नो, बट आई थिंक ये रिजांगला के आसपास का ही एरिया है। चुशुल सामने है तो चुशुल के आसपास ही है रिजांगला भी। तो यहीं कहीं मेरे हिसाब से आगे ये माउंटेन पीक, या जैसे आप वो सामने वाइट वाली देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो शायद चाइना में होनी चाहिए। किसी को जानकारी हो तो बताना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब चुशुल में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं चुशुल वार मेमोरियल। अगर आप देखो कैमरे में दिख रहा है तो ट्राई कलर दिख रहा होगा लहरता हुआ, वही रिजांगला वार मेमोरियल है। अभी हमें वहीं जाना है। तो काफ़ी सारा ऑफ रोड करने में, चुशुल विलेज के बाद में पूरा ये ऑफ रोड है। कहीं पे रोड है कहीं पे नहीं है, मतलब रोड तो है ही नहीं, बट रोड का जैसे अर्थवर्क हो रखा है, मैक्सिमम जगह 50-60% आई थिंक अर्थवर्क हो रखा है, तो वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन 30-40% ऐसा है जहाँ पे अर्थवर्क भी नहीं हो रखा है और आपको बहुत ही अनइवन ट्रैक्स पे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी आपको। तो फाइनली हम पहुँच गए और यहाँ की खूबसूरती देखो आप, कितने अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं यहाँ पे। ये जो एरिया है यहाँ पे माउंटेन्स उतने हाई मुझे लग नहीं रहे हैं, थोड़ा प्लेटूइश ज़्यादा लग रहा है। जैसे टू बी मोर प्रिसाइज, माउंटेन्स और प्लेटू के बीच का अगर कुछ कोई टर्म होगा तो ये वो ऐसा कुछ एरिया लग रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे चुशुल वार मेमोरियल में अंदर जाने के बाद। आई थिंक अंदर वीडियो शायद अलाउड नहीं है, तो उसके बाद ही मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों अभी हम रिजांगला वार मेमोरियल से निकल रहे हैं। अभी लगभग 2:15 बज गए हैं और हमने कम से कम 2 घंटे स्पेंड किए हैं यहाँ पे, जिसमें हमने रिजांगला वार मेमोरियल को देखा, यहाँ पे कुछ सोवेनियर शॉपिंग की, और फिर खाना खाया। तो इन सब कामों में हमें 2 घंटा लग गया। अब यहाँ सीधा डायरेक्टली हानले निकलेंगे और कुछ बीच में रास्ते में आएगा तो आपको दिखाते जाएंगे। तो ये हमारा आज का प्लान है। और इस रूट पे रिजांगला वार मेमोरियल इज़ अ मस्ट विज़िट, बहुत ही अच्छा है। यहाँ मल्टीपल चीज़ें हैं देखने लायक। तो वार मेमोरियल में जो समाधि है, तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ रिजांगला वॉर का। तो ये 1962 में लड़ी गई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो उसमें एक पर्टिकुलर बैटल थी विच वाज फॉट ऑन द रिजांगला, जो रिजांगला पास है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर शैतान सिंह। ही वाज लीडिंग द चार्ली कंपनी ऑफ 13 कुमाऊँ, जिसमें 114 जवान थे लगभग। एक मेजर्स थे खुद शैतान सिंह और 2 JCOs थे। एंड दे ऑल फॉट टू द लास्ट मैन एंड अप्रॉक्सीमेटली दे
killed approximately 1100 of Chinese soldiers in that battle. And लास्ट में जब उनके पास हथियार भी ख़त्म हो गए थे तो उन्होंने हैंड टू हैंड बैटल में भी, हैंड टू हैंड लड़ाई में भी लोगों को मारा, चाइनीज़ लोगों को। तो ये कुछ लड़ाई का समरी है और ये सब यहाँ पे दिखाया गया है एक डॉक्यूमेंट्री में। उसके अलावा यहाँ पे जो 114 लोग शहीद हुए थे उन सब की एक सामूहिक अंतिम क्रियाक्रम जो किया गया था, तो उनकी समाधियाँ भी हैं यहाँ पे। उन सब के नाम लिखे गए हैं और दर्शाया गया है कि किन किन लोगों को क्या क्या अवार्ड्स मिले थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। उसके अलावा कुछ वेपन्स जो डिस्कवर हुए थे, मतलब वॉर के कुछ टाइम बाद जब इंडियन आर्मी वहाँ पे गई थी तो क्या क्या वेपन्स थे जो उन्हें मिले बाद में, और चाइनीज़ वेपन्स क्या कहते हैं, तो वो सब वहाँ पे थे। ऐसी कुछ स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। बट मस्ट विज़िट है जब आप यहाँ से जा रहे हैं। और इसमें हाँ, इसमें थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे वो पूरी स्टोरी की तरह कि ये चाइनीज़ ऑक्यूपेशन में, ये इंडियन ऑक्यूपेशन में है, और कहाँ पे चाइना खड़ा है, कहाँ पे इंडियन खड़ा है, और रिजांगला वॉर कहाँ पे फॉट हुई थी। तो देयर इज़ अ 3D व्यू ऑफ ऑल द पोजीशंस एंड दे विल शो यू कि कहाँ पे कौन बैठा है एंड फिर कहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। तो काफ़ी अच्छा है, मस्ट विज़िट है। एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं हाल तक की लड़ाई में मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर तो होगा। बट आप व्यू देखो यार एक बार, बहुत ही बढ़िया है। बाकी यहाँ पे जो मतलब ज़्यादा डिटेल्स में माउंटेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, तो वैसा है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। तो यहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स के बारे में आप बता नहीं सकते कि ये उसके पास है या ये चाइना के पास है, इंडिया के पास है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव, ये चुशूल सेक्टर है पूरा का पूरा। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्री थी मतलब वो काफ़ी जोश और साथ ही में मतलब आपको एक तरह से दुखी भी करेगी कि यार व्हाट हैज़ हैपेंड विद आवर ब्रदर्स। तो सल्यूट है उन सभी को, और सल्यूट है अभी जो आर्मी मैन्स हैं और जो यहाँ पे खड़े हैं इस तरह के हार्श वेदर में। हम 9 दिन में परेशान हो जाते हैं और वो अभी भी खड़े हैं। एंड ये तो फिर भी नीचे है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द वेरियस पोस्ट ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स। तो सल्यूट टू इंडियन आर्मी। तो दोस्तों हम हालने जा रहे हैं, चुशूल से भी निकले हैं। आप लैंडस्केप देखो यार, इधर के राइट साइड वाले ये सब पहाड़ देखो यार कितने सुंदर, किस तरह की शेप बनी हुई है। तो दोस्तों हानले रह गया है अब 75, इवन लेस देन 75 किलोमीटर्स। अभी हमारा एक एंट्री पॉइंट था तो वहाँ पे हमने परमिट दिखाया और एंट्री कराई, और उसके बाद की वैली देखो आप, ये कितनी सुंदर है। बादलों की परछाइयाँ देखो आप, ये देखो बादलों की परछाइयाँ कैसे माउंटेन से पड़ रही हैं। वाह 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 वाह। इधर सामने वाले माउंटेन से भी देखो कैसे बादलों की परछाइयाँ पड़ रही हैं। ये तो जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी वैली और सुंदर होती जा रही है। तो भी हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि जल्दी जल्दी हम हानले पहुँचे, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि लोमा से थोड़ा न्यूमा की तरफ जाके पेट्रोल फुल करा लिया जाए, जिससे कि हमारा पेट्रोल का जो एक एंजाइटी है वो और ख़त्म हो जाए। हालांकि हम एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर रहे हैं बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो अभी इस चीज़ पे कोई डिसीजन मेकिंग हुई नहीं है, तो वो अगली वीडियो में आपको पता लग जाए कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
तो दोस्तों हम फाइनली लोमा ब्रिज पहुंच चुके हैं। अभी हानले नहीं पहुंचे हैं। अभी आप देखो टाइम कितना हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। हम 4:15 बजे के लगभग निकले थे चुशुल रिजांगला वार मेमोरियल से। तो लोमा ब्रिज के आसपास हम रुके थे। बीच में रोड काफ़ी ख़राब, बहुत ही ख़राब है, मतलब ऑलमोस्ट ऑफ रोड ही है। और ऑफ रोड भी मतलब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि रोड टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा रोड टूटी हुई है, खड्डे हैं, रोड टूटी हुई खड्डे हैं। मतलब एक तो ऑफ रोड होता है कि जैसे मट्टी है तो थोड़ा स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं, बट यहाँ रोड पूरी टूटी हुई थी। बट फाइनली हम यहाँ लोमा ब्रिज पहुँच गए। तो आपको थोड़े नज़ारे दिखा देता हूँ यहाँ के। ये इंडस रिवर है, ये यहाँ से आगे घूमती हुई फिर आगे ले जाएगी। ये देखो कुछ नज़ारे, अच्छी जगह है, ये भी सुंदर जगह है। यहाँ पहाड़ सारे मट्टी के हैं, मतलब धूल बहुत उड़ रही है। पीछे रोड पे जहाँ भी हम गए थे हर जगह रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में हम गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ माहौल है। तो अब मिलते हैं हानले मोस्ट प्रोबेबली। अगर कोई अच्छा बीच में कुछ मिला तो वहाँ रुक जाएंगे, अदरवाइज़ हानले ही मिलेंगे। तो दोस्तों हम हानले पहुँचने वाले हैं, आधा घंटा लगेगा हमें, कम से कम 26 किलोमीटर हानले यहाँ से। और रास्ते में ये आप नज़ारे देखो, वाह कितने कलर के पहाड़ हैं, हम गिन भी नहीं पाएंगे। नीले हैं, ऑरेंज कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, कितने कलर के हैं, मैरून कलर के भी हैं, डार्क ब्राउन। देखो यार, नेचर एट इट्स बेस्ट। और ये रोड ऐसे रेगिस्तान में इतनी अच्छी रोड बनी हुई है, छोटी है बट खड्डा वड्डा कोई नहीं है, वेल मेंटेन रोड है। ब्लैक टॉप। तो दोस्तों हम हानले पहुंच चुके हैं। हानले में हमने होम स्टे देख लिया है। होम स्टे का नाम है रियूक होम स्टे। हमने वहाँ पे पूरा सामान वामान सब रख दिया है और वहाँ पे हम सेटल हो गए हैं। तो हमारे पास टाइम था, हम सोचा कुछ करते हैं, क्या करें। गोम्पा भी, हानले गोम्पा ही बंद हो गया था और ऑब्जर्वेटरी बंद हो गई। तो हमें लगा चलो ऐसी गेड़ी मार के आते हैं। तो हम, ये एक नई कोई ऑब्जर्वेटरी बन रही है, तो वहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक बन रही है ऑब्जर्वेटरी, तो हम उसको देखने के लिए आए थे। बट उसमें भी कुछ ऐसा देखने का है नहीं, क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वो अगर आप देख रहे हो तो वो वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो वो बंद है अभी, उसको कल देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो अपने को। अभी तो हम यहाँ पे हैं और अभी होम स्टे में हम 8:30 पे खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे एक्चुअली उमलिंगला। कल का हमारा जो प्लान है वो वाया मोस्ट प्रोबेबली वाया नुरबुला हम उमलिंगला जाएंगे और फिर उमलिंगला से वापसी हम फोर्टिला से करेंगे। तो ये हमारा कल का प्लान है। और रात का स्टे हम मोस्ट प्रोबेबली न्योमा में करेंगे, क्योंकि आई थिंक वही मोस्ट हैबिटेड प्लेस है उस रूट पे। बाकी देखेंगे यार रन टाइम पे। तो यही है हमारा कल का प्लान। और देखो अभी हम कैसी जगह पे आए, हमारी गाड़ियाँ खड़ी है। ये खुला मैदान है। एक हालने में हमें कहीं खुला मैदान मिला था तो हम वहीं पे आ गए थे, और ऐसी बस गाड़ी के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए। उसकी वीडियो आपको मेरी रील पे मिल जाएगी। एंड आप व्यू भी देखो गाड़ी के साथ में, 360 डिग्री व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑफ रोडिंग का जैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़मीन काफ़ी हार्ड है, तो आप गाड़ी ऐसी चला सकते हो। बस हाँ, रोड नहीं है, मतलब ऐसी मट्टी है, तो 4x4 जैसा तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आप गाड़ी के साथ मौज मस्ती कर सकते हो, खुली है पूरा का पूरा। तो यही है दोस्तों आज के लिए, ये मेरा क्लोजिंग वीडियो है। एंड मिलते हैं कल आपसे। गुड नाइट।